नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बुराई से आप कैसे लड़ें। अब बुराई पे मैं आपको एक छोटी सी अपनी ही आसपास की एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे यहाँ पे एक आंटी रहती हैं, मतलब डॉक्टर फैमिली से बहुत अच्छी हैं। कुछ समय पहले क्या हुआ, वो आंटी जो कुत्ते को सड़कों पे छोटे छोटे पिल्ले घूमते हैं, आवारा कुत्ते, वो बेचारे सर्दियों में गर्मियों में ऐसे ही फिरते रहते। तो आंटी रोज उन्हें खाना आना, अपने घर का बचा हुआ खाना उनको वहाँ पे दे देती थी। रोड में ही आके वो रहते थे और कहीं पे ठंडे से बचाव के लिए उनके लिए कपड़े सपड़े वैसे ही बना दिया और टाट पल्लियों का, तो उसमें वो रह जाते थे। और आंटी बहुत केयर करती थी। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि मोहल्ले की दूसरी किसी व्यक्ति ने, नाम नहीं लूँगी, कि उन्हें मारा कुत्ते के बच्चों को। तो आंटी आपड़ी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत भयंकर हो गया। अगर देखा जाए तो आंटी की विचारधारा बहुत अच्छी थी और मतलब वो एक जानवर के प्रति जो उनका सोच था, वो एक उस बुराई को दूर, देखिए ऐसे फेंकने उसके लिए तो कई लोग हैं, लेकिन उनको सपोर्टो कर रहे हैं। एक प्राणी देखिए, वो जीव है, उनमें प्राण है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है हर चीज़ के लिए, तो वो प्राणी को भी दर्द होता है। उससे वो ठंडियों में बचाव कर रही है, उन्हें खाना दे रही है। देखिए बहुत बड़ा एक हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी धारणा है। लोग सड़क पर आजकल जानवर छोड़ दे रहे हैं, गायों को छोड़ दे रहे हैं। जब तक उनके काम आ रहे हैं, उससे दूध ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उसके बाद वो छोड़ दे रहे हैं। लेकिन वो बुराई के लिए वो आंटी लड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं इस टॉपिक को आप तक पहुंचाऊं, समाज में जो बुराई फैल रही है उसके लिए कैसे आप लड़ें। वो आंटी लड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगी कि वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से, बहुत अच्छा बैकग्राउंड उनका था, उसके बावजूद वो छोटे छोटे आवारा कुत्तों के लिए लड़ी। तो एक अपनापन समाज में खुद आ जाता है। कई लोगों को बहुत भीड़ इकट्ठे हो गई, पुलिस आने तक की नौबत आ गई, लेकिन सबने उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। इस तरीके से बुराई से कभी अकेला इंसान लड़े भी तो कई लोग उसकी आवाज़ को दबाने वाले होते हैं। इसलिए कहीं पे समाज में आपको इस तरीके की बुराई दिखती है तो उन्हें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। एक इंसान होने के नाते, इस समाज के एक बंदे होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है। हमारे इर्द गिर्द अगर गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें उसे रोकना है। श्योरली हमें रोकना है, उसे देखना नहीं है कि दूसरा आएगा इस चीज़ पे स्टेप उठाएगा। देखो अगर हम ये चाहें कि दूसरा हमारी बेइज्जती करेगा, पता नहीं अगला क्या। कई लोग तो इस वजह से नहीं कहते हैं कि उन्हें अपने आप को शर्मिंदगी आती है, पता नहीं यार जानवरों के लिए हम ऐसे कह रहे हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। मतलब एक मानसिकता छोटी होती है, वो मानसिकता को बदलिए। ऐसी मानसिकता मत रखिए अपने लिए प्लीज़। मतलब कोई भी बुराई यदि फैल रही है तो बुराई से लड़ना सीखिए, बुराई को मत फैलने दीजिए अपने इर्द गिर्द। अगर यदि आप बुराई से लड़ना सीख जाते हैं तो दूसरा आपसे सीखता है और दूसरा उससे सीखता है। इस तरीके से हमारा समाज से बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। खत्म तो क्या होती है, देखिए समाज में इतनी बुराइयां फैल रही हैं, हम तो एक पहल कर रहे हैं कि कहीं से तो खत्म स्टार्टिंग हो इसका। इस पहल में आप लोग मुझे सहयोग सपोर्ट दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं बताती हूँ। कई मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी। अभी मैंने पता नहीं कहीं से एक आंटी किसी की टॉपिक को लेके बहुत लंबा खींच रही थी, पका दिया था। मैं देखती हूँ सभी की वीडियो, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी मैम के बारे में उन्होंने लंबा खींच दिया, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन अगर गलत चीज़ भी है वो अपनी जगह है, उसके लिए आप चिंचिंगी बिल्कुल चिड़चिड़ी हो रही हो, काट खाने को दौड़ रही हो, 10 बातें दूसरे बंदों को पका दे रही हो, तो मोटिवेशन नहीं कहलाता है। पहले तो आप खुद डिमोटिवेट हो रही हैं, खुद मोटिवेट हुए तब दूसरों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। अगर कोई बुराई भी है तो अपने तरीके से लीजिए उसे। आपको ज़रूरत नहीं है दुनिया को बताने की उसने मेरे से लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया, कुछ नहीं। ये समाज है। हाँ, अगर 10 लोग सही हैं तो उसमें से एक ज़रूर बुरी सोच वाला भी होता है, इसलिए उस बुरे से भी हमें कुछ ना कुछ, आप इस तरीके से अपने आप को रखिए कि हाँ उस बुराई से भी हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। कोई भी बुराई, अगर कोई बुराई है तो हमें कुछ चीज़ उससे अच्छी सीखने को मिल रही है। कभी भी मेरे सामने में ऐसा निगेटिव पॉइंट आता है तो मैं उसके हर पहलू पर रिसर्च करती हूँ कि मैंने इससे क्या सीखा, मुझे क्या मिला, मुझे किसने गाली दी, किसने क्या कहा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैंने उससे क्या सीखा और क्या मैं आपको सिखा सकती हूँ। यह चीज़ें मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं। कभी भी किसी का नेगेटिव पहलू को मत सोचिए, क्योंकि वो उसकी सोच है, आप अपनी सोच मत बताइए। कई मैंने यूट्यूब पर से अपने भाई बहनों को देखा है कि उसने मुझसे किसी टॉपिक को लेकर लंबा किसी का दिमाग चाट देता हूँ, मत करिए आप, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे नहीं। हमारे समाज में सब लोग जागरूक हैं, सब जानते हैं मुझसे कौन लड़ा कौन झगड़ा, ये चीज़ें आप यूट्यूब पर मत डालिए। हाँ, अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं,
किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ भर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे अनुभव से किसी को थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो मैं खुद ही मोटिवेट हो जाती हूँ। आप मुझे मोटिवेट करते हो तब मैं आपके आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। आपके ही रिक्वायरमेंट पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पे आई थी, अभी 1 महीना समथिंग ही हो रहा, मैं बोल नहीं पा रही थी कैमरे के आगे, बट आपके कमेंट्स ने मुझे यहाँ मतलब इस तरीके से मैं कोई मतलब मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, नेचुरल माइक है। मेरा गला है, कभी ठंडी में गला ख़राब हो जाता, आवाज़ उतनी साफ आ भी नहीं पा रही, बट आप ही मुझे मोटिवेट करते हैं और इस समाज के एक पहलू रखने का जिम्मेदारी देते हैं। समाज में बचपन से जुड़ी थी, उस मेरे शौक को, मेरी मतलब वो सोच को आपने आज बदल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समाज के लिए अच्छी सोच बन रहे हैं और भी मैं अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाऊं, रियल कहानियों पे मुझे आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।